नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आने वाले इस अस्मद शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे कि इन सभी शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कौन से शब्दों का क्या अर्थ होता है। साथ ही यदि आपको ये अस्मद शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, ये सर्वनाम शब्द होता क्या है ये तो आप जानते ही होंगे कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, कौन इत्यादि। तो आज हम इसी सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आने वाले अस्मद शब्द यानी कि मैं शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। इसे आप उत्तम पुरुष के अंतर्गत पढ़े भी होंगे। प्रथम पुरुष में पढ़े होंगे सह, तव, ते। मध्यम पुरुष में पढ़े होंगे त्वम, युवाम, यूयम तथा उत्तम पुरुष में पढ़े होंगे अहम, आवाम, वयम। सिर्फ प्रथमा विभक्ति का ही ये तीनों एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन एक लाइन पढ़े होंगे अहम, आवाम, वयम। तो आज हम इसी प्रथमा विभक्ति के एक लाइन को आगे खींचकर प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के अर्थ को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे हम एक बार साफ कर लेंगे। चलिए, तो दोस्तों आपको कारक चिन्ह तो पता ही होगा कि प्रथमा होता है कर्ता ने, इसका ने कारक चिन्ह होता है। द्वितीया होता है कर्म को, यहाँ हम को लिखेंगे। तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, से या फिर द्वारा होता है। चतुर्थी होता है संप्रदान को अथवा के लिए, को अथवा के लिए हम लिखेंगे, को अथवा के लिए। पंचमी होता है अपादान से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है, और लगाव। और षष्ठी होता है काके की अथवा रा रे री। और सप्तमी होता है में या फिर पर। चलिए अब हम समझते हैं कि इन सभी शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है। प्रथमा का एक वचन में होता है अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में होता है वयम। तो ये अस्मद का अर्थ क्या होता है, तो मैं होता है। अस्मद शब्द यानी कि मैं शब्द रूप के लिए किया जाता है। प्रथमा का एक वचन में है अहम, तो इसका क्या अर्थ होगा, तो मैं के साथ हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे ने, तो क्या हो जाएगा हमने, या फिर कई बार ये ने कारक चिन्ह छिपा भी रहता है। जैसे हमने के स्थान पर यदि हम सिर्फ मैं लिखता हूँ तो अर्थ सेम ही रहेगा, बस ये ने कारक चिन्ह छिप जाएगा। तो अहम का अर्थ क्या हो जाएगा, हमने या फिर मैं। फिर द्विवचन में है आवाम, और आपको तो पता ही है कि द्विवचन का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है। यदि हम दो लोगों के लिए हैं तो क्या बोलेंगे, आवाम, हम दोनों ने। यदि हम हिंदी बोलते हैं हम दोनों ने, तो संस्कृत भी क्या बोलेंगे, आवाम। और बहुवचन में यदि हम हिंदी बोलते हैं हम सबों ने, तो क्या लिखेंगे संस्कृत में वयम। तो इसका प्रथमा का अर्थ आपने समझ गए होंगे। एक वचन में यदि अहम है तो मैं या फिर हमने। द्विवचन में दो लोगों के लिए क्या हो जाएगा, हम दोनों ने। फिर बहुवचन में हम सबों ने। इसी प्रकार से द्वितीया यानी कि कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को। जहाँ पर हिंदी अर्थ रहे कि मुझको, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माम लिखेंगे, मुझको। फिर द्विवचन में रहे कि हम दोनों को कारक चिन्ह लगा रहे, तो क्या लिखेंगे, आवाम। फिर हम सबको रहे, हम सबको बहुवचन में हम सबको, तो क्या लिखेंगे, आसमान। फिर तृतीया का कारक चिन्ह क्या होता है, से या फिर द्वारा। जैसे मेरे द्वारा, तो क्या लिखेंगे, या मुझसे या फिर मेरे द्वारा, तो मया लिखेंगे। फिर हम दोनों से या फिर हम दोनों के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, आवाभ्याम। फिर रहे हम सबों से, तो क्या लिखेंगे, अस्माभेहि। या फिर हम सबों के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, अस्माभेहि। तृतीया का भी समझ गए होंगे कि या फिर से कारक चिन्ह रहे या फिर द्वारा। जैसे मुझसे या फिर मेरे द्वारा, तो क्या लिखेंगे, मया। हम दोनों से या फिर हम दोनों के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, आवाभ्याम। फिर रहे हम सबों से या फिर हम सबों के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, अस्माभेहि। फिर चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, को अथवा के लिए।
लिए। जैसे मुझको या फिर मेरे लिए तो क्या लिखेंगे मह्यम, मुझको या फिर मेरे लिए मह्यम। फिर हम दोनों को या फिर हम दोनों के लिए तो क्या लिखेंगे आबाभ्याम। फिर रहे हम सबों को या फिर हम सबों के लिए तो क्या लिखेंगे अस्मभ्यम। फिर चतुर्थी विभक्ति भी समझ गए होंगे कि यदि मुझको या फिर मेरे लिए रहे तो क्या लिखेंगे मह्यम, हम दोनों को या हम दोनों के लिए रहे तो क्या लिखेंगे आबाभ्याम। फिर हम सबको या फिर हम सबों के लिए रहे तो क्या लिखेंगे अस्मभ्यम। फिर है पंचमी विभक्ति, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन अ लगाव की स्थिति में। जैसे रहे मुझसे तो क्या लिखेंगे मत, हम दोनों से आबाभ्याम। फिर रहे हम सबों से तो क्या लिखेंगे अस्मत्। पंचमी भी आप समझ गए होंगे किससे कारक चिन्ह रहे। जैसे मुझसे तो मत, हम दोनों से आबाभ्याम, हम सबों से तो क्या लिखेंगे अस्मत्। फिर षष्ठी विभक्ति, इसका कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रा रे री। जैसे मेरा मेरी मेरे तो क्या लिखेंगे मम। इसी प्रकार से रहे हम दोनों का हम दोनों की तो क्या लिखेंगे आवयोः। फिर रहे हम सबों का तो क्या लिखेंगे या फिर हम सबों की तो क्या लिखेंगे अस्माकम। षष्ठी का क्या होता है कारक चिन्ह काके की अथवा रारेरी। जैसे मेरा मेरे मेरी तो क्या लिखेंगे मम, हम दोनों का हम दोनों की तो क्या लिखेंगे आवयोः। फिर रहे जैसे हम सबों का हम सबों की तो क्या लिखेंगे अस्माकम। फिर सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है में अथवा पर। जैसे मुझ में या फिर हम पर तो क्या लिखेंगे मई, हम दोनों में या हम दोनों पर तो क्या लिखेंगे आवयोः। फिर हम सबों में या फिर हम सबों पर तो क्या लिखेंगे अस्मासु। चलिए अब हम एक बार इन सबों का संस्कृत से हिंदी समझते हैं। जैसे अहम क्या अर्थ होगा मैं या फिर हमने, आबाम हम दोनों ने, बयम हम सबों ने, माम मुझको, आबाम हम दोनों को, अस्मान हम सबों को, मया हम मुझसे या फिर मेरे द्वारा, आबाभ्याम हम दोनों से या फिर हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सबों से या फिर हम सबों के द्वारा। फिर मह्यम मुझको या फिर मेरे लिए, आबाभ्याम हम दोनों को या फिर हम दोनों के लिए। फिर है अस्मभ्यम हम सबों को या फिर हम सबों के लिए। फिर पंचमी है मत यानी कि हमसे या फिर मुझसे। फिर आबाभ्याम हम दोनों से। फिर अस्मत् हम सबों से। फिर षष्ठी है मम यानी कि मेरा मेरे मेरी। फिर आवयो हम दोनों का हम दोनों के हम दोनों के। फिर बहुवचन में अस्माकम यानी कि हम सबों का हम सबों के या फिर हम सबों के। फिर सप्तमी है मई यानी कि मुझ में या फिर मुझ पर। फिर द्विवचन में है आवयोः हम दोनों में या हम दोनों पर। फिर है अस्मासु हम सबों में या फिर हम सबों पर। चलिए अब हम इसे याद कैसे करना है ये समझते हैं। अब इसे याद करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना है। अब इसे पढ़ना कैसे है ये समझिए। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इधर विभक्ति, इन सब को आपको छोड़ देना है। सिर्फ आपको ये 3 लाइन को ही याद करना है। बाद में ये आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, ये विभक्ति आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब इसे पढ़ना कैसे ये सीखिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं अहम, आबाम, बयम, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको एक बार में इन तीनों शब्दों को बोल लेना है। जैसे अहम, आबाम, बयम एक बार में बोलना है। फिर दूसरे बार में माम, आबाम, अस्मान, तीनों शब्दों को एक ही बार में बोल लेना है। जैसे अहम, आबाम, बयम, माम, आबाम, अस्मान, मया, आबाभ्याम, अस्माभे, मह्यम, आबाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आबाभ्याम, अस्मत्, मम, आभ्यो, अस्माकम, मई, आभ्यो, अस्मासु। ऐसे पढ़ेंगे तो ये तीनों लाइन एक ही साथ पढ़ना है आपको। अलग अलग पढ़ेंगे तो याद नहीं होगी। फिर से समझिए। अहम, आबाम, बयम, माम, आबाम, अस्मान, मया, आबाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आबाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आबाभ्याम, अस्मत्, मम, आभ्यो, अस्माकम, मई, आभ्यो, अस्मासु। इसी तरह से आपको मात्र 10 मिनट पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपकी स्पीड यहाँ तक पहुँच जाएगी। अहम, आबाम, बयम, माम, आबाम, अस्मान, मया, आबाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आबाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आबाभ्याम, अस्मत्, मम, आभ्यो, अस्माकम, मई, आभ्यो, अस्मासु। इससे भी स्पीड हो जाएगी, आपकी आवाज़ यहाँ तक जाएगी।
कि अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आव्यो अस्माकम मई आव्यो अस्मासु। जब यहाँ तक आपकी स्पीड पहुँच जाए तो समझ लो कि याद हो गया है। चलिए एक बार फिर हम इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी समझाते हैं। अहम यानी कि मैं या फिर हमने, आवाम हम दोनों ने, वयम हम सबों ने, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबों को, मया मुझसे या फिर मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों से या फिर हम दोनों के द्वारा, अस्मा भी हम सबों से या हम सबों के द्वारा, फिर मह्यम मुझको या फिर मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों को या हम दोनों के लिए, फिर अस्मभ्यम हम सबों से हम सबों को या हम सबों के लिए, फिर मत मुझसे, फिर आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत हम सबों से, फिर मम यानी कि मेरा मेरी या फिर मेरे, फिर आव्यो हम दोनों का हम दोनों के या हम दोनों की, फिर अस्माकम हम सबों का हम सबों के या हम सबों की, फिर सप्तमी है मई यानी कि मुझ में या मुझ पर, आव्यो हम दोनों पर या हम दोनों में, अस्मासु हम सबों में या हम सबों पर। तो दोस्तों इस तरह से बस आपको पढ़ना है, 10 मिनट ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।